बीम के अनुसार निर्णय की प्रक्रिया। देखिए, बीम के अनुसार जो निर्णय की प्रक्रियाएं हैं उनका विभाजन जो है किसी चरण में नहीं किया गया है, अपितु उन्होंने जो है इस प्रक्रिया को बहुत ही सलीके से, बहुत ही डिटेल में जो है वो प्रस्तुत किया है, जिनको हम लोग समझने का प्रयास करें एक बार। इनके अनुसार निर्णय की प्रक्रिया एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। निर्णय एक औपचारिक विश्लेषण होता है। इनफैक्ट विश्लेषण है जिसमें दो तथ्य जो है आपको दिखेंगे। गणितीय तथ्य तथा शतरंजी पहेली के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक सभी निर्णय, सभी प्रकार के निर्णय शामिल किए जाते हैं। देखें, बीम के अनुसार जो है निर्णय क्या होता है, एक औपचारिक विश्लेषण होता है, यानी कि एक फॉर्मल, यदि हम लोग देखें तो फॉर्मल जो है ये एनालिसिस होता है। औपचारिक विश्लेषण से तात्पर्य एक फॉर्मल एनालिसिस होता है, ठीक है, जिसमें गणितीय तथ्य यानी कि कुछ मैथमेटिकल्स पहलू और शतरंजी पहेली, यानी कि शतरंज आपने देखा है। शतरंज को यदि आप खेलते हैं, जो लोग इस खेल के विषय में ज्ञान रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि वो एक पहेली की तरह होती है। कुछ किरदार जो उसके होते हैं वो बिल्कुल सीधे स्टेप्स चलते हैं, कुछ जो है वो टेढ़े स्टेप्स चलते हैं, कुछ जो कदम है वो एक कदम चलते हैं, कुछ दो कदम चलते हैं, कुछ ढाई कदम भी चलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, एक पहेली की तरह होता है। तो बीम के अनुसार निर्णय एक औपचारिक विश्लेषण होता है जिसमें गणितीय तथ्य और शतरंजी पहेली, इनके द्वारा क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। और ये जो निर्णय है, ये निर्णय छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए घर में कोई बच्चा है, बच्चे का जन्म हुआ, तो उसके जन्म से लेकर के उसके महाविद्यालय में प्रवेश तक यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। और एग्जाम्पल यदि हम लोग किसी बच्चे का ले अपने परिवार के अंदर, हमारे परिवार में यदि कोई बच्चा है जिसने जन्म लिया, तो उसके समय के साथ साथ जैसे जैसे उसके समय व्यतीत होते हैं, उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के निर्णय जो है वो लिए जाते हैं उसके लिए। अब उसके जन्म के पश्चात उसका लालन पालन पोषण, उसके खान पान की व्यवस्था, उसके पहनने की व्यवस्था, देन उसके बाद प्रथम बार जब उसके विद्यालय में प्रवेश की बात हो तो किस विद्यालय में उसका एडमिशन कराना है, देन प्री प्राइमरी समाप्त होते ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में किस विद्यालय में उसका एडमिशन कराना है, हाई स्कूल में आता है या इंटरमीडिएट में आता है, 10th 12th जब वो कर लेता है तो उसके बाद उसके कैरियर के कौन से दिशा हम लोग जो है वो निर्धारित करेंगे, उसको किस फील्ड में जाना है। उसके
पश्चात उसके डिग्री कॉलेज का चुनाव करना। तो यदि हम लोग जो है यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख ही दिया है कि जिसमें छोटे से लेकर के बड़े सभी प्रकार के निर्णय शामिल होते हैं। और जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यदि किसी बच्चे के संदर्भ में देखें, घर में बालक के जन्म के पश्चात से लेकर उसके विवाह तक के सभी निर्णय, ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, विवाह तक के नहीं, आप तो बिल्कुल उसके पूरे लाइफ का जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये हम उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है ना। तो घर में बालक के जन्म के पश्चात से लेकर के उसके विवाह तक के यदि हम लोग निर्णयों की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है वो डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। अलग अलग तरीके के जो है वो निर्णय क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, कैरियर, व्यक्तित्व, शिक्षा, ये सब चीजें क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसके एक एक स्टेप पे उसका जो एक एक कदम होता है या उसका जो विकासात्मक है, चाहे संवेगों का विकास हम देखें, चाहे सामाजिक विकास देखें, चाहे उसके शारीरिक विकास की बात करें, चाहे मानसिक विकास की बात करें, हम हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे उसके लिए क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई प्रक्रियाएं जो है वो डिफाइन की गई हैं। निर्णय की प्रक्रियाओं के अंतर्गत यदि हम लोग बीम के अनुसार देखें तो ये क्या होते हैं, कुछ प्रोसेसेस से गुजरते हैं जो कि विश्लेषणात्मक होते हैं। और ये विश्लेषणात्मक प्रोसेसेस जो हैं ये औपचारिक रूप से होते हैं, यानी कि फॉर्मल जो है एनालिसिस के बेसिस पे विभिन्न प्रकार के गणितीय तथा शतरंजी पहेलियों को ध्यान में रखते हुए ये पूरे लाइफ का यदि हम लोग देखें तो पूरे लाइफ में जो है उसके लिए क्या करना होता है, निर्णय लेना होता है। और अलग अलग स्टेप्स पे यदि आप देखें, उसके विद्यालय के चयन में भी आपको निर्णय लेना है। यदि उसका विवाह करना है तो विवाह करने में भी लड़के के लिए, जब आप लड़की खोज रहे हैं तो उसके लिए भी एक निर्णय लेना है कि किस प्रकार की लड़की उसके लिए सही होगी, पढ़ी लिखी होगी, सुंदर होगी, कलर क्या होगा, घर का काम आता है नहीं आता है, कितना उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, घरेलू है या वर्किंग है। बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे तथ्यों पे लेकर के आप क्या करेंगे, ये जो गणितीय और शतरंजी पहेली है इन सबको ही तो सॉल्व करते हैं आप। और इन सबको सॉल्व करके जब आप किसी एक पर्टिकुलर तथ्य पे अपने आप को अडिग करते हैं या एक पर्टिकुलर तथ्य का जब आप चुनाव कर लेते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्णय लेना कहते हैं। तो बीम के अनुसार जो है ये बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया है, इसको आप समझें। बीम ने निर्णय को एक औपचारिक विश्लेषण कहा है जिसमें गणितीय तथा शतरंजी पहेलियों को शामिल किया जाता है और इनके शामिल करने के पश्चात छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े निर्णय को क्या किया जाता है, लिया जाता है। यदि एक लाइन में जो है हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, इसको डिफाइन करने का प्रयास करें या इसको एक डेफिनेशन देने का प्रयास करें तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बीम ने निर्णय की प्रक्रिया को एक औपचारिक विश्लेषण माना है जिसमें छोटे से बड़े सभी प्रकार के निर्णय विभिन्न गणितीय तथ्यों तथा
शतरंजी पहेलियों प्रयोग में लेकर किया जाता है। लिया जाता है। देखें आप निर्णय की प्रक्रिया बीम के अनुसार। बीम ने निर्णय की प्रक्रिया को एक औपचारिक विश्लेषण, आप याद रखेंगे, बीम ने जो है निर्णय की प्रक्रिया को क्या माना है, एक औपचारिक विश्लेषण माना है, आप इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें छोटे से लेकर बड़े सभी प्रकार के निर्णय विभिन्न प्रकार के गणितीय तथ्यों तथा शतरंजी पहेलियों को प्रयोग में लेकर के क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत टफ नहीं है लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखेंगे। और कई बार इस तरीके के प्रश्न जो है नेट की परीक्षाओं में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, जहां पे जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो काफी आपके जो है वो कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, वहां पे इस तरीके के प्रश्न इन टॉपिक्स से उठाए जाते हैं। ठीक है।